23 अक्टूबर एंड मंडे का दिन, और आज के दिन हमारा लास्ट डे है हमारे रावण के साथ। तो अभी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है और मुंडी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे। इसके ऊपर रात को हम लोगों ने काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी थी और इसकी आईब्रोज से लेके आंखें तक मतलब काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। ये हम लोगों ने स्केच पेन से डिज़ाइन किया था और ये सचमुच बहुत अच्छा लुक दे रहा है। एक स्टिकर से तो काफ़ी गुना बेहतर लुक दे रहा है। छाती पर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा हमें इसको सिंपल रखना था कि सिंपली सिर्फ ज्वेलरी से भरी हुई छाती है, इसको इसलिए सिंपल रखा हमने। बाकी जो ब्लैक पेपर्स के काम थे वो आज सुबह हमारे हमने कर लिए थे। मूंछ भी हमारी वो हो गई ब्लैक, एंड सर के पीछे का जो हिस्सा था उसको भी हमने ब्लैक कर दिया, एंड जो छाती के पीछे का हिस्सा बचा हुआ था वो भी अब ब्लैक हो गया, एंड हाथ भी हमारे जो है वो कलर हो गए हैं। तो अब फटाफट बारी बजती है बमों की, बम लगाते हैं धड़ाधड़, और सुबह तक लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक हमें इसको उतार के असेंबल करने के लिए गली में रखना होगा। करने के लिए रस्सियाँ हमने मंगा ली है और एक और अभी इसका बंडल मैंने मंगवाया है। गर्व और पीयूष गए हुए हैं और वो लाने वाले हैं। बल्ली भी वही लोग लाने वाले हैं। अभी धड़ाधड़ हमें 3-4 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। तारे वगैरह सारी आ रही हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना आगे का काम शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम आज लगने वाला है असेंबल करने में। आप लोगों ने पिछले 3 साल के व्लॉग देखे होंगे जिनके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा एफर्ट वाला काम होता है रावण को असेंबल करना। असेंबल इन द सेंस कि इनके अंदर से बल्ली जाएगी और सारे जो क्रॉस होंगे वो रस्सी से बंधेंगे ताकि जो पूरा रावण है वो बल्ली से सही से बंध जाए और फिर उसको हम लोग खड़ा कर सकें प्लॉट के अंदर। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन प्लॉट में गड्ढा भी हो गया है, लगभग 3 से 4 फुट का हम लोगों ने गड्ढा वहाँ पे बनवाया है, और कल हमें वहाँ पे सारा मलबा वगैरह सब इकट्ठा करना पड़ेगा। मलबा इन द सेंस जो पत्थर होते हैं, अद्धे होते हैं, वो इकट्ठा करना होगा ताकि जब रावण खड़ा होगा तो उसके अंदर ये सारे अद्धे जो होंगे वो उसका बेस मजबूत करेगा। रात के 11 बज रहे और अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी सफाई कर दी है। काफ़ी सारा न्यूज़पेपर यहाँ पे इकट्ठा हो गया था जिससे कि काफ़ी कचरा वगैरह हो गया था, एंड हम जानते हैं कल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई अभी सारा साफ़ करके हम लोग साइड हो जाएंगे क्योंकि अब काम ज़्यादा बचा नहीं है। खाली बम लगाने हैं, इसके अंदर बल्लियाँ लगा कर इन्हें असेंबल करना है, एंड उसके बाद नीचे उतार कर हम लोगों को प्लॉट में लेके जाना है। तो ये सिंपल सा हमारा आज का टास्क होने वाला है और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है इसको असेंबल करना। अगेन इस बार मैं असेंबल को काफ़ी ज़्यादा शूट करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर बार मैंने असेंबल को इतना ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि ओब्वियसली उसमें हर बंदे को कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है अपने टाइम का। दैट्स वाई मैं शूट में बिज़ी नहीं होना चाहता था, बट इस बार मैं शूट करूँगा और सोचूंगा कि एक बंदे को स्टैंड दे दूँ, मतलब ट्राइपॉड दे दूँ, वो अपना करता रहेगा। 12 बज चुके हैं और अब यहाँ पर हम लोग घाघरे में पटाखे लगाना शुरू कर रहे हैं। थोड़े बहुत हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए। क्या बोल रहा है भाई? घाघरे में पटाखे लगा रहा है। आपको सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन हम हर साल यही बोलते हैं। हमारे लिए नॉर्मल है घाघरे में पटाखे लगाना। तो यहाँ पे पटाखे लगाना हम लोग शुरू कर चुके हैं और राउंडिंग लगाना है। जितने लोग अपने घर पे रावण बना रहे हैं उनको बता दूं, पटाखे लगाने के लिए छोटा सा वायर चाहिए होता है। पिछले साल भी मैंने अपने आई थिंक 2 डेज़ लेफ्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आखिर पटाखे लगते कैसे हैं। जिसको प्रॉपर सीखना है वो वीडियो दोबारा जाके देख ले। एंड यहाँ पर छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। तार लेनी है, उसके अंदर एक बम की सुतली सी जो होती है, रस्सी जो होती है, उसके अंदर इस तरीके से डालना होता है और फिर आपको जो जो पॉइंट दिख रहे हैं आप उसके अंदर से ऐसे अटैच करके वहाँ को इस तरीके से घुमा सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं करना होता क्योंकि ओब्वियसली ये तार लोहे की होती है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बम लगा है वो लगा ही रहेगा, खाली आप उसको फोल्ड अच्छे से करो, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग घाघरे के अंदर बम लगाएंगे, देन उसके बाद छाती के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि छाती के अंदर इतना स्पेस नहीं होता, तो हाथ से जितने लग सकते हैं उतने ही लगेंगे। नीचे भी हाथ से जितने जा सकते हैं उतने ही जाएंगे। यहाँ पर अब प्रिंस तार काट रहा है और ये बेचारा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम लोग टाइम पर दुकान नहीं गए वेल्डिंग वाली और तार नहीं कटवाया। सारा दिन हम लोग गड्ढा बल्ली इकट्ठा करना, रस्सियाँ इकट्ठी करनी, परमिशंस वगैरह, इन सब में ज़्यादा बिजी हो गए। दैट्स वाई तार का हम लोगों को याद ही नहीं रहा कि तार भी कटवा के आनी है। अब हमें ये मैनुअली करना पड़ रहा है, नहीं तो ये मशीन से आराम से हो जाता। अब हमें एक एक तार पे फोकस करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है और एक मिस्टेक थी हमारी आज की, और हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। अब हमें छोटी छोटी तारें काटनी पड़ रही है, वो भी प्लास से, ताकि हम बम उससे फिट कर सकें वहाँ पे।
अब मैं रस्सियाँ भिगो रहा हूँ, क्योंकि रस्सियाँ भीगने के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। काफ़ी टाइम तक ये धूल में पड़ी पड़ी दुकानों पर वीक हो जाती है, इसीलिए इनको भिगाया जाता है ताकि ये अपने रियल फॉर्म में आए और थोड़ी सी टाइट हो जाए। इसलिए एक बाल्टी में मैंने इन 6 बंडल्स को भिगा दिया। अब इस वाली बाल्टी में मैं दूसरी 6 बंडल्स को भिगाने वाला हूँ। दूसरा बंडल हम लोग देख लेते हैं किधर है। ये रहा, फटाफट इसको भी भिगा देते हैं खोल के। अब दूसरी बाल्टी भी मैंने भर ली है एंड 2 रस्से अभी आए नहीं है, तो इनको थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम मैं निकाल के भिगाता रहूँगा। लगभग 2 से 3 घंटे में भी अगर ये भीगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फिर आगे जाके ना हमें। तो यहाँ पर अब लगभग इसके अंदर पटाखे लग चुके हैं और अब हमें इसके अंदर लगाना शुरू करना है। छाती के अंदर इसको थोड़ा लेटाएंगे, उसको इधर कर देंगे एंड इसको लेटाकर यहाँ पर फिर इसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे। एंड एज आई सेड अर्लियर कि इसके अंदर लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सिर्फ हाथ पर भरोसा करके लगाना है। जितनी रेंज में आपका हाथ पहुँच रहा है आप वही लगा सकते हो। जिनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जिनकी छाती के गोले बड़े होते हैं, उनको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है कि वो अंदर जाकर इसमें लगा सकते हैं। हमारे पिछले रावणों में हम लोग मोहित को अंदर भेज देते थे, वो चुपचाप अंदर बैठ के लगा लेता था। बट अभी इतना छोटा कोई भी नहीं है यहाँ पे जिसको हम अंदर भेज सके और वो लगा सके। दैट्स वाई जहाँ तक हाथ की रेंज जाएगी हम उतना ही लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर जाने का, वो ये कि आप क्रॉस थोड़ी देर के लिए हटा दो। जैसे नीचे का क्रॉस है, आप उसके वायर्स जो होती हैं उसको लूज़ करके थोड़ी देर के लिए उसे निकाल दो और फिर अंदर बैठ के आप उसे लगा लो। तो अगर ये चीज़ हमें करनी पड़ी हम उसकी तरफ भी जाएंगे। आगरे पे हमारे बम कंप्लीट हो गए हैं, लग गए हैं और छाती पे लगने शुरू हो गए हैं और हमारा गर्व अंदर पहुंच चुका है। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि अगर हाथ वाला सिस्टम हम लोगों को नहीं जमा तो हमें इसका एक फ्रंट का क्रॉस खोलना पड़ेगा और फिर किसी छोटे बच्चे को अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारा छोटा बच्चा अंदर पहुँच चुका है एंड अब वो अब हम ओए तारे वारे देख के सेफ रही अंदर। एंड अब वो लगाना यहाँ पे शुरू करेगा बम। हम यहाँ से देते रहेंगे उसे और वो फटाफट लगाना वहाँ पे शुरू कर देगा। हाँ हाँ हटा रहा हूँ। आ जाओ मूछ ये मुंडी थोड़ी सी साइड करवा दो ताकि ये लगे ना, क्योंकि ग्लू प्रिपेयर करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। क्योंकि ग्लू का जितना भी सामान होता है, हमने टीन उधर कर दी, ईंटें हटा दी, अपना चूल्हा हटा दिया, सारे कागज़ और जितना मलबा होता है वो हमने उस कट्टे में डाल दिया। तो अब ग्लू प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हम थोड़ा भी लॉस इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते। फटाफट इसे हटाते हैं और इसके छाती के अंदर फटाफट बम लगाते हैं। 1 बज रहे हैं एंड यहाँ पे छाती पर लगभग हमारे बम कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर मैं और भैया मुंडी पे भी लगा रहे हैं और मुंडी पे भी लगभग सारे बम जो हैं वो लग चुके हैं। और ये देखो कैसे बैठा हुआ है, इसको अभी से ही ठंड लगने लगी। अभी तो इतना भी नहीं गिरा टेम्परेचर। अब बस हमारा हाथ बचा है और हाथ पर कंप्लीट करने के बाद हम लोग बम से हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। रात के 3 बज गए एंड यहाँ पर बम वगैरह सारे कंप्लीट हो गए और अब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तारे जो कि इसको जॉइंट करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि रस्सियाँ टूट जाती हैं, जल जाती हैं, बट तारे जो होते हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जॉइंट रखते हैं, क्योंकि ये लोहे के बने होते हैं। दैट्स वाई हम तारों को मल्टीपल लेयर से बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग कर रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा मजबूती से पूरे स्ट्रक्चर को संभाले रखें। यहाँ पर हमारी रस्सियाँ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसको भीगे हुए, तो ये भी काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। एंड अब हम लोगों ने प्लान कर लिया है कि बेसिकली रावण को किस तरीके से असेंबल करना है एंड उतारना है। हमारा बेसिक यहाँ पे प्लान होने वाला है कि हम यहाँ से स्ट्रक्चर को लेके जाएंगे पाजी की छत पर और वहाँ पर जाकर हम आज इस बार का असेंबल करेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग फिर से असेंबल यहाँ पे करते हैं और फिर उतार के हम पिछली गली में ले जाएंगे यहाँ बाय रोड। मगर ये प्लान जो है इसके अंदर एग्जीक्यूशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अगर हम नीचे असेंबल करते हैं उसके लिए हमें लगेगा अंकल जी का परमिशन, और अंकल जी पिछले 1 साल से अपने घर पर नहीं है और हमें कोई ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं है हमारा, इस वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। और अगर हम गली में असेंबल करते हैं तो गली में भी बहुत सारी तारें बीच में आ रही हैं, गाड़ियाँ बीच में आएंगी, रेडियाँ बीच में आएंगी। दैट्स वाई हम वो काम भी नहीं कर सकते। तो हमने सबसे यूनिक प्लान इस टाइम पे बनाया कि हम यहाँ से एक एक करके अपना स्ट्रक्चर छत पे लेके जाएंगे। और आपको पता होगा कि पाजी के बगल में ही है वो प्लॉट, तो वहाँ से छत से नीचे उतारना काफ़ी सूटेबल और ईजी होगा। कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे मैं यहाँ से रावण उतार रहा हूँ और हम वहाँ से उतारेंगे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है रावण का वेट।
क्योंकि इतना बड़ा रावण, क्योंकि बम लगने के बाद बहुत भारी हो जाता है, तो उसको वहाँ से पूरे 50 फुट उधर प्लॉट में नीचे की तरफ लेके जाना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, और इसको हमें पूरा का पूरा पार करना होगा। और यही काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग होने वाला है आज के दिन, क्योंकि हमने कभी नहीं किया कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लेके गए हों। आपको याद होगा हमने एक रावण यहाँ से उतारा था डायरेक्टली, मगर उसके साथ सीन क्या था कि बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया था और नीचे से सपोर्ट मिल गया था, और ये इतना हाइट नहीं है। आप ये हाइट चेक करो और ये हाइट चेक करो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यही मेन चैलेंज होने वाला है आज के दिन। और अभी 3 बज रहे हैं, हम लोग लगभग सुबह के 9-10 बजे तक उतारने वाले हैं, क्योंकि सारा का सारा असेंबल करने के बाद उसको नीचे लेकर जाना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। अगर हम वहाँ प्लॉट में जाके असेंबल करते हैं, वहाँ पर इतना स्पेस ही नहीं है कि हम वहाँ पर सही से असेंबल कर सकें और उसके बाद उसे खड़ा करें, क्योंकि पीछे से इतना ज़्यादा एरिया ही नहीं मिल रहा हमें। इस वजह से हमें सबसे पहले ऊपर ही असेंबल हम कर देंगे एंड उसके बाद हम डायरेक्टली नीचे ड्रॉप करेंगे उसे। पूरे जोश में है, लेकिन हमारा एक सिपाही यहाँ पे सो रहा है, आराम कर रहा है, और हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। देख लो, बहुत ठंड है। यही होता है, जल्दी ड्रॉप हो जाते, कमज़ोर सिपाही जल्दी बैकवर्ड चले जाते हैं। यही है बैकवर्ड सिपाही हमारा।